सकते हैं। चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, इस बिजनेस को नहीं करेंगे, उसको बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जितने भी अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास है, वो बिजनेस करके ही टॉप पे पहुंचे हैं। तो वो बिजनेस के बारे में जितना जानते हैं, समझते हैं, उतना शायद हम कम जानते हैं। तो यहाँ पे कोई एंड यूजर नहीं है, यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, एवरी ह्यूमन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। सारे लोग हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। बस आपका वो देखने का तरीका, आपका वो नज़रिया होना चाहिए कि हर एक इंसान यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। जैसे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, और मेरी टीम में आप देखोगे तो अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग बिजनेसमैन है ना, बॉटम टू टॉप। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा नहीं और बिजनेस नहीं कर रहा है। ठीक है। तो केंगन को छोटा मत समझिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। केंगन बहुत बड़ा है ना। और वी आर टू मच लकी कि एनएस सर जो है ये सेशन को कंटिन्यूसली चलाते रहते। वहां से हमको पता चलता है कि केंगन छोटा नहीं है। क्योंकि जब हम दो चार लोगों से मिलते हैं तो हमको केंगन छोटा लगता है, लेकिन जब 1000 पीपल के बीच में आते हैं, इतने प्रोफेशनल लोगों के बीच में आते हैं, तो हमको पता चलता है कि केंगन इज अ बिगर पिक्चर, है ना। तो केंगन जो है वो बड़ा पिक्चर है ना। तो उस हिसाब से ही जो हमें यहाँ पे काम करना चाहिए। केंगन से क्या क्या मिलेगा, है ना। केंगन से क्या क्या मिलेगा, चलो पैसे तो मिलेंगे, वो बात सेकेंडरी है। मैं पैसों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, वो तो बाय प्रोडक्ट कोई भी आप काम करोगे तो आ जाएगा। केंगन ने अगर मुझे क्या दिया है, मैं अगर बात करूँ तो केंगन ने मुझे दो चीज़ें सिखाई हैं जो सर कोई यूनिवर्सिटी में आपको सीखने को नहीं मिलेगी, कोई स्कूल में सीखने को नहीं मिलेगी, और कोई इंसान आपको सिखा भी नहीं सकता है। और वो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अगर आप कोई पर्सन को अगर ध्यान से देखें, जिसके पास कोई स्किल है, हम्म, जिसके पास कोई स्किल है, तो स्किल से अर्निंग कितनी हो सकती है, मैं आपको पूछना चाहूँगा। एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जो जिसके पास ड्राइविंग का स्किल है ना, और कार ड्राइव करता है, तो एज अ ड्राइवर उसको एवरेज कितनी सैलरी मिलती है। चेकबॉक्स में आप टाइप करो एवरीवन। एज अ ड्राइवर आपके पास स्किल है और आप ड्राइविंग का काम करते हो, कार ड्राइविंग का, तो कितनी सैलरी मिल सकती है एवरेज? 15,000 और 25,000, 30 से 40 हो गया, 20, 15, 20, 25, 30, 40, 50,000 मैक्सिमम फिगर आया। ओके, 50 के ऊपर है कोई? बस सर, इससे ऊपर नहीं जाना है। तो ड्राइविंग स्किल जो है वो आपको 50,000 से ज्यादा अर्निंग करके देगी नहीं। अगर मांगोगे तो रिप्लेस किए जाओगे, कोई और ड्राइवर ढूंढ लेंगे और आपको निकाल के उसको रख लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ड्राइविंग स्किल है उसकी एवरेज इनकम 50,000 से ज्यादा नहीं है। वेरी गुड सर, थैंक यू एवरीवन फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स। ओके, मान लो किसी के पास टीचिंग स्किल है, कोई टीचर है, पढ़ाता है 10th स्टैंडर्ड को, 12th स्टैंडर्ड को, कोई टीचर प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ाता है, तो टीचर की एवरेज सैलरी क्या हो सकती है? एवरेज इनकम टीचर की, टीचर का अगर स्किल है आपके पास, तो एवरेज क्या हो सकता है? 50,000, 1 लाख, 5,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। ठीक है, और बताइए बताइए एवरीवन, थोड़ा रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा लगेगा। 1 लाख, है ना। ठीक है, मैक्सिमम 1.5 लाख, चलो है कोई बड़ा सोचने वाला, 1.5 लाख, है ना, 10,000। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं है। जो टीचिंग स्किल है उसकी जो स्किल की इनकम है, स्किल की वजह से आपका जो इनकम है वो 1.5 लाख से ऊपर टीचिंग स्किल में नहीं जाने वाला है। कोई शेफ है, कोई खाना बनाता है रेस्टोरेंट में, वो उसका कितना मिलेगा सोच लो। कोई सीए है, उसको कितना मिलेगा? 2 लाख। कोई डॉक्टर है, कितना मिलेगा? 2 लाख, 3 लाख। चैप्टर इज क्लोज। कोई भी स्किल को पकड़ लो सर। तो अगर आप ये ध्यान दो, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंटीरियर, उस स्किल का कितना मिलेगा सर? 2 लाख, 3 लाख, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। 5 लाख, बात खत्म, केस क्लोज, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर कोई इंसान 5 लाख से ज्यादा कमाता है, अगर कोई इंसान 5 लाख से ज्यादा कमाता है, और अगर आप ये सोचते हो कि उसकी स्किल की वजह से, तो सर आपको बैठ के वापस एक बार सोचना पड़ेगा, वापस उस केस को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंसान 5 लाख से ज्यादा कमाता है तो अपनी स्किल की वजह से नहीं, एक और स्किल है उसकी वजह से कमाता है। वो ये टेक्निकल स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, एक और स्किल है, और वो स्किल है पीपल मैनेजमेंट स्किल। वो स्किल है टीम वर्क का। वो बंदा 10, 15, 20, 25, 50 लोगों का टीम मैनेज करता है, इसीलिए वो 5 लाख के ऊपर जाता है। एक बार चेक कर लेना, चाहे वो जॉब में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, वो टीम मैनेज कर रहा है, वो टीम मैनेज कर रहा है ना। अगर कोई जॉब में 5 लाख के ऊपर कमाता है तो कोई जनरल मैनेजर है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वो टीम मैनेज करता है इसलिए कमाता है। कोई अगर आर्किटेक्ट अगर 5 लाख से ऊपर कमाता है तो उसके नीचे 15, 20, 25 लोगों की टीम है।
कोई सीए अगर महीने के 10 लाख कमाता है तो वो अकेला काम नहीं करता है, उसके नीचे 15, 20, 25, 50 लोगों की टीम है। तो अगर आप टीम को मैनेज करोगे तो ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। स्किल की लिमिटेशंस हैं एवरीवन, ये ध्यान रखना, स्किल की लिमिटेशंस हैं। टीम मैनेजमेंट स्किल की नहीं है लिमिटेशन कोई। वो महीने के 10 लाख भी आ सकते हैं, महीने के 1 करोड़ भी आ सकते हैं, महीने के 5 करोड़ भी आ सकते हैं। कोई भी कंपनी के सीईओ को 5 करोड़ महीने के क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है? नहीं सर, उसके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल है। टीम कैसे बनानी है, टीम को चूज कैसे करना है, टीम से काम कैसे निकालना है, टीम के हर एक मेंबर की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, उसको और एक्सप्लोर कैसे किया जाए, वो सारा अगर स्किल आपके पास है तो आपकी इनकम मल्टीप्लायर में जा सकती है। बाकी टेक्निकल स्किल सर रिप्लेस किए जाओगे, रिप्लेस किए जाओगे। एआई आ रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, वन बाय वन सारे स्किल को रिप्लेस कर देंगे। मैं नहीं बोलता हूं कि फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जहां पे 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 1 की जरूरत पड़ेगी। तो 9 तो रिप्लेस हो गए, 9 तो रिप्लेस हो गए, समझ लो इस बात को। तो टेक्निकल स्किल के ऊपर ध्यान ना देते हुए टीम वर्क और पीपल मैनेजमेंट स्किल के ऊपर ध्यान दें। और जो केंगन सिखाता है सर, वो कहीं और आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अब जो कोई भी इंसान को देखो ना तो समझ में आ जाता है कि मुझे इसके साथ कैसे काम करना है, इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और मैं उसका कहाँ पे कैसे बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे देख के पता चल जाता है। और उसके बेस पे आज मैंने अपने जीवन में एक टारगेट लिया है कि मैं अपने बहुत कम समय में, आने वाले कम समय में 10 बिजनेस करूंगा, 10 अलग अलग बिजनेस करूंगा, जिसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो होगा। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या होगा मेरा? जीरो। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ओनली कैंगन। लेकिन और 10 बिजनेस खड़े करूंगा जहां पे मैं कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन 10 बिजनेस होंगे। और इस दिसंबर में एक फर्स्ट मेरा बिजनेस चालू होने जा रहा है, और आने वाले समय में धीरे धीरे मैं 10 बिजनेस चालू करूंगा। ऐसी टीम बनाऊंगा, टीम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो थैंक यू, क्योंकि